हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल CAP डगरवा में। मैं मोहम्मद इश्तियाक सर आज आप लोगों के बीच 12th क्लास कहकशां उर्दू बुक का 16वां चैप्टर लेकर आया हूँ, जो आपका नज़म है मुतशायर। आप लोगों का वक्त बचे इसलिए मैंने इस चैप्टर से मुताल्लिक जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो सारे के सारे बोर्ड पर लिख दिया है ताकि आप लोगों का वक्त बचे। ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आइए, जो मुतशायर है, मुतशायर के मायने होते हैं बनावटी शायर। क्या होता है? बनावटी शायर, यानी ऐसे लोग जो खुद शायर नहीं है, किसी दूसरे के लिखे हुए शेर व शायरी को सिर्फ पढ़ने का काम करता है। ऐसे लोग बनावटी शायर होते हैं। उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये जो मुतशायर आपका चैप्टर है, इसके मुसन्निफ हैं जफर कमाली। इसके मुसन्निफ जफर कमाली। जफर कमाली सिवान जिला के रानीपुर में पैदा हुए थे। मैंने उसमें भी लिख दिया है, जो 13 अगस्त 1959 को है। ये एक ऐसा चैप्टर है मुतशायर का, इसमें जफर कमाली के मुतालिक पहले पेज पर जैसे लेखक के बारे में सारा डिटेल्स होता है, उनका नाम, उसने कैसे पढ़ा, उनके माँ बाप का नाम, ये सारी चीजें नहीं दी हुई है। डायरेक्ट है मुतशायर जफर कमाली। इसमें कहते हैं, अगर शेर कहता नहीं मैं तो क्या है, मेरे नाम नामी का शोहरा बड़ा है। इनायत है लोगों की जूद व अता है, ये उर्दू का सदका है फजले खुदा है। नहीं तेल गरचा चिरागे सिखन में, बुलावा है फिर भी हर एक अंजुमन में। यानी मैं शायर नहीं हूं तो क्या हुआ, मैं अपने बुद्धि, अकल, क्षमता, ताकत और पढ़ने के रस्म व रिवाज को जानने के एवज में हर एक अंजुमन में, हर एक महफिल में मेरी बुलावा होती है। क्लियर? कहता सुनाने गजल शहर दर में जाऊं, शहर दर शहर में जाऊं, करूं बन के बिल्ली म्याऊं म्याऊं। जहां जाऊं लोगों को मक्खन लगाऊं, किसी को खिलाऊं किसी को पिलाऊं। रवा चापलूसी का मुझसे है दरिया, इसी बल पे जाता हूं धनबाद झड़िया। यानी मैं गजल सुनाने के लिए शहर दर शहर, मुल्क के कोने कोने में घूमता रहता हूं और हर किसी के सामने चापलूसी करता हूं, ताकि दोबारा मुझे फिर से किसी अंजुमन में बुलावा मिले, दूसरे अंजुमन में जाने का मौका दिया जाए। हर किसी को चापलूसी करता रहता हूं, हर किसी के साथ। तो आपको देता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि मुतशायर धनबाद और झड़िया किस बुनियाद पर जाता है, तो चापलूसी के बुनियाद पर। क्लियर है? आगे कहते हैं, असर कुछ निराला है मेरी बटर में। मेरी बटर कहने का मतलब है मेरा मक्खन लगाने का अंदाजा इतना अच्छा है कि मैं सबको बहला फुसला लेता हूं। यही मुझको रखता है शेरी सफर में। यही जो मक्खन लगाने का, चापलूसी करने का जो मेरा अंदाज है, मुझे हमेशा शेरी सफर में जिंदा रखा है। बहुत मस्त अंदाज में सबको पटा लेता हूं। कभी इस नगर में, कभी उस नगर में, कनाडा में, पेरिस में, दोहा कतर में। कभी जी हजूरी से थकता नहीं हूं, गर्ज की डगर से भागता नहीं हूं। गर्ज की डगर से कभी नहीं भागता, क्योंकि उसको गर्ज है, उसे जरूरत है। वो असली शायर नहीं है। वो अगर गुरूर करेगा, गुमान करेगा, घमंड करेगा तो चलने वाला नहीं है। तो वो कभी भी जी हजूरी करने से नहीं थकता। आगे कहते हैं, किसी दर पे दिन रात धूनी रमाई, कहीं पर तो दिन रात जाके बैठ के ही रहने की नौबत पड़ गई। किसी दर पे दी है सकम की दुहाई, कहीं से धुतकार दिया गया उसे। कहीं तुम हिलाई कहीं तुम दबाई, क्या जबा गैरत को बनकर कसाई। पूरा गैरत उनका मर गया, वो एक तरह से कसाई बन गया। लोगों में इतना चापलूसी करता है, इतना मक्खन लगाता है। सखनवर नहीं हूं, सखनवर बना हूं। यानी मेरे अंदर वो कला नहीं था कि मैं शायरी लिख पाता, नज़म लिख पाता, लेकिन फिर भी मैं अपने होशियारी से, अपनी अक्लमंदी से खुद की अपनी छवि बनाई। मैं शायर बना, भले ही डुप्लीकेट शायर, नकली शायर, लेकिन शायरी तो करता हूं। हर एक अंजुमन में मेरी बुलावा है, मेरी चाहत है, लोगों के बीच मेरा प्यार है, मेरा मोहब्बत है, ये कहना चाहता है। आगे कहते हैं, जहाने अदब का सिकंदर बना हूं। सिकंदर बादशाह का यहाँ पर लक़ब लिया गया, जो हुकूमत जोतने में बहुत ही माहिर फन थे।
मैं पूरी दुनिया पर राज करने वाला बना, दुनिया के कोने कोने में जाता हूँ मतलब शायरी करने के लिए, गजल नज़म पढ़ने के लिए। क्लियर है? आगे कहते हैं जो तज़मीन लिख दे वह है यार मेरा, जो तज़मीन लिखने वाला यानी असली शायर उनका यार है। जो पेरोडिया दे वह गमखार मेरा, पेरोडिया दे जो उनके लिए तज़मीन लिखने का और हौसला अफजाई करे। नवाजे जो नजमों से म्यांमार मेरा, जो दीवान दे वह सरदार मेरा, दीवान देने वाला शाबाशी जो उसका सरदार है। चले बस तो वाही की पूंजी उड़ा लूं, यानी मेरा बस चले तो मैं सबको लूट लूं, मैं दीवान अकबर पे कब्जा जमा लूं और अकबर का दीवान यानी उसकी सल्तनत उसे भी लूट लूं, उस पर भी कब्जा जमा लूं। ना था शायरी का कभी मुझको यारा, जहालत ने लेकिन बहुत जोर मारा, मुझे शेर व शायरी से कभी लगाव नहीं था, लेकिन भूख की शिद्दत ऐसी थी कि मुझे शायरी करने पर मजबूर कर दिया, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। समझ में आ रहा? चलो, जमाने ने देखा है यह भी नजारा, फजाओं में उड़ता है पिच का गुब्बारा, फजाओं में उड़ता है पिच का गुब्बारा। कहने का मतलब है कि जैसे मैं नकली शायर मुतशायर की जबान बोल रहा हूं, जैसे मैं नकली शायर दौड़ रहा हूं मैदान में, हर एक अंजुमन में, हर एक महफिल में, तो वो अपने मानिंद में पिच का गुब्बारा कहा, यानी मैं असली शायर नहीं डुप्लीकेट हूं, फिर भी चल रहा हूं। मिली है मुझे दौलते बेज़मीरी, फकीरी में करने लगा हूं अमीरी, गली दर गली यूं फांकता हूं कि हर रोज 70 कुएं झांकता हूं, मैं क्या हूं ये अच्छी तरह आंकता हूं, बड़ा तो नहीं मगर हाँकता हूं। हर एक अंजुमन में जाता हूं, हर किसी के सामने जाता हूं, हर किसी के बगले में बैठता हूं, साथ में रहता हूं। मैं इतना भी बड़ा नहीं, मैं असली शायर भी नहीं, लेकिन डिंग हाँकना मेरी मजबूरी है, डिंग हाँकना मेरी मजबूरी है। अगर मैं हाँकूंगा नहीं, 4 बार फेंकूंगा नहीं, तो लोग मुझसे प्रभावित कैसे होंगे, मुतासिर कैसे होंगे, मुझे एक नए अंजुमन में आने का दावत कैसे मिलेगा। इसलिए वो कहता है कि डिंग हाँकना मेरी मजबूरी है, बड़ी बड़ी बातें फेंकना मेरी मजबूरी है। गलत फहमियों का अजब रंग घोला, मगोले ने बदला है शाही का चोला। लोग गलत फहमी में जी रहे हैं कि मैं असली शायर हूं, वो तो मैं ही जानता हूं कि मैं कैसा कैसा रंगत बदलता हूं। क्लियर है? हो पटना के दिल्ली दक्कन, हो के पूना, ना जाऊं अगर मैं तो जलसा हो सुना, यानी हर एक अंजुमन में मेरी इतनी चाहत है कि मेरे बिना जलसा सुना लगेगा। जो अफसर है उनसे कमाता हूं दूना, बेटा यहाँ ऑब्जेक्टिव देता है कि मुतशायर किनसे दूना कमाता है, तो अफसर से दूना कमाता है, दूना मतलब 2 गुना। हमेशा लगाता हूं उर्दू को चुना, यानी उर्दू के एवज से ही मैं सबको चुना लगाता हूं, मैं 2 गुना कमाता हूं, इतना शेरी सफर में चलता हूं। अगर उर्दू जबान ना होती तो मैं मुतशायर नहीं बनता। लुटेरा हूं उर्दू को उसे पीसता हूं, उसे कूटता हूं, लुटेरा हूं उर्दू को मैं लूटता हूं, यानी उर्दू ही खाना, उर्दू ही बोलना, उर्दू में ही शेर व शायरी करना। तो इसलिए उसने कहा कि मैं उर्दू को लूटता हूं। जो शायर हैं असली वह घिसते हैं चंदन, मुकद्दर में उनके शिकागो न लंदन। जो असली मुसन्निफ है शायर है, वो सिर्फ किताबें लिखता है, वो सिर्फ किताबें लिखता है, उसके किस्मत में दोहा, कतर, पेरिस, शिकागो, लंदन, दिल्ली ETC ये सब जगह नहीं है, क्योंकि उनकी लिखी हुई चीजें सिर्फ किताब में है। लेकिन मैं अपनी जबान से शेर व शायरी पढ़ने के एवज में मुल्क दर मुल्क, शहर दर शहर घूमता रहता हूँ। मेरे किस्मत में ये दिल्ली, पूना, लखनऊ, कलकत्ता, मुल्क गैर मुल्क सब मेरे किस्मत में है। असली शायर सिर्फ चंदन घिस रहा है, बैठ के सिर्फ कलमे चला रहा है। अगरचा है नकली मेरे फन का जो बन, भले ही मेरा सब कुछ बनावटी है, नकली है, उसी से हुआ गुल्फ नाम रोशन, गुल्फ में नाम रोशन, यानी उसी नकलीपन के कारण भी मेरा शोहरत है, हर एक अंजुमन में बुलावा है, मुल्क में नाम है। खुशामद की दाल था गल गया हूँ, मक्के सिक्का हूँ खोटा मगर चल गया हूँ, खोटा सिक्का हूँ, डुप्लीकेट हूँ, लेकिन क्या कहिएगा, चल गया, चलती का नाम गाड़ी, क्या यही ना होता है? जो चल गया सो चल गया, जो दिखता है वो बिकता है, जो नहीं दिखता धड़ा रहता है। क्लियर? चल,
जो गिरगिट का होता है वह रंग हूं मैं, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला हूं। जैसा माहौल मिला, जैसी शोहरतें हुई, उसी हिसाब से अपना चलन बदला। ना हो लाज जिसमें वही अंग हूं मैं, बेशरम वाला अंग, ना लाज करने वाला अंग कौन सा? हाथ, पैर, चेहरा। इसके अलावा सब कुछ को आप ढक के रखते हैं ना। हाँ, तो वही ना लाज वाला अंग कौन सा है? बिना लाज शर्म वाला अंग चेहरा, यानी पेशानी कह लीजिए, हाथ, पैर। ये सच है कि हारी हुई जंग हूं मैं, क्योंकि असली शायर तो हूं ही नहीं। कब मेरा पोल खुल जाए और अंजुमन में बुलावा आना बंद हो जाए, कहना मुश्किल है। अदब के लिए बासे नंग हूं मैं, और मैं नंगा हो जाऊं अदबियात की दुनिया में, इसका कोई ठिकाना नहीं। लगा है ज़राफ़त का चेहरा पे गाजा, निकालूंगा उर्दू का मैं ही जनाजा। मेरे अंदर तो इतनी कला है कि मैं उर्दू को तरह तरह से इस्तेमाल करता हूँ, अलग अलग अंजुमन में जाकर पढ़ता हूँ। अगर ऐसा ही हाल रहा तो एक वक्त आएगा उर्दू का जनाजा निकाल दूंगा। इतना यूज करूंगा उर्दू का, उर्दू शब्द को इतना यूज करूंगा कि उर्दू का जनाजा निकाल दूंगा। यह था आपका 6 मिसरों पर लिखी हुई नज़म। 6 मिसरे की जो नज़में होती है, यानी 6 मिसरे की ग्रुप, 6 लाइन का एक ग्रुप, उसको बोलते हैं मुसद्दस नज़म। तो यह बनावट के हिसाब से, यानी बनावट हैयत के एतबार से यह नज़म कैसा है? मुसद्दस। आइए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देखता हूं, इसके क्वेश्चन के अनुसार मिला देता हूं आपका सारा ऑब्जेक्टिव। यह एक ज़रीफाना नज़म है, यानी मुतशायर कैसा नज़म है? ज़रीफाना। मैंने ज़रीफाना के बारे में बताया था, ऐसा नज़म जिसमें सिर्फ हुस्न व इश्क के महूर यानी कैफियत पाई जाए। गजल में भी ऐसा ही होता है। और ये ज़रीफ जो है, ये सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर किसी एक पहलू को जब फोकस करेगा तो फुल्ली उसके A to Z चीज को बयान करेगा। और ज्यादातर लेकिन ज़रीफाना में हुस्न व इश्क की कैफियत होती है, गजल में भी हुस्न और इश्क की कैफियत होती है। इसलिए ज़रीफाना नज़म और गजल लगभग एक तरह के होते हैं। आइए, इस नज़म के मुसन्निफ ज़फर कमाली है, यानी ये जो मुतशायर है नज़म आपके चैप्टर में, इसका शायर कौन है? मुसन्निफ कौन है? ज़फर कमाली। हैयत यानी बनावट के एतबार से यह एक मुसद्दस नज़म है। क्लियर है? 6 मिसरों पर। मुतशायर के मायने बनावटी शायर होता है। मुतशायर के मायने क्या होता है? बनावटी शायर, यानी असली शायर नहीं। ज़राफ़तनामा ये ज़रीफाना शायरी का मजमुआ वाला एक किताब है। बच्चों का बाप ये बच्चों से मुतल्लिक शायरी मजमुआ है। क्लियर ना? मुतशायर जी हजूरी करने में कभी नहीं थकता, और वह भले ही शायद शेर नहीं कहता है, लेकिन किस पर मुतय्यन रहता है? नाम, नमूद, शोहरत। अपनी शोहरत के लिए, अपनी कमाई के लिए, अपने नाम के लिए वो उस पर मुतय्यन रहता है, मुतमईन रहता है, उसी पर अटल रहता है। मुतमईन के मैंने अटल रहता है। वो धनबाद और झड़िया मुतशायर किस बुनियाद पर जाता है? तो चापलूसी की बुनियाद पर। क्लियर? तज़मीन लिखने वाला मुतशायर का यार होता है। तो ऑब्जेक्टिव सारा हो गया। अब आइए सब्जेक्टिव सीरीज पर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पहला कह रहा है कि मुतशायर आखिर उर्दू का जनाजा किस तरह निकालेगा। तो हम लोगों ने अभी देखा कि मुतशायर असली शायर नहीं है, वो बनावटी शायर है, गिरगिट के तरह रंग बदलता है, और वो अपने जिहालत के ज़राफ़त के पर्दे में, जिहालत से ज़राफ़त के पर्दे में रहकर वो उर्दू का जनाजा निकाल देगा। मैंने आंसर आप लोगों का लिख दिया ताकि समय बचे। मुतशायर आखिर उर्दू का जनाजा किस तरह निकालेगा? तो वह खुद शायर नहीं है, लेकिन दूसरों का कलाम सिरका करके, यानी लेके उठाकर कहीं से या खरीद कर शायर बनता फिरता है। वह जिहालत से ज़राफ़त के पर्दे में उर्दू का जनाजा निकालेगा। क्लियर? यह क्वेश्चन दूसरा है, ममोले ने बदला है शाहीन का चोला, इससे शायर क्या कहना चाहता है? यहाँ पर जो ममोला है, यानी फिरंगी रंग बदलने वाला गिरगिट के तरह, वो मुतशायर को कहा, और शाहीन वो असली शायर के बारे में लक़ब करार दिया है। यहाँ ममोले मुतशायर और शाहीन असली शायर के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी
दूसरे के लिखे कलाम के बदौलत मुतशायर अदबी महफिल में गलतफहमी फैलाकर असल शायर बन गया। क्लियर? आगे दिया, इस नज़म में जिन शहरों और मुल्कों का नाम आया है उसे लिखें। हो सकता है इस जगह चमक हो, फिर से सुनिए 3 नंबर क्वेश्चन में, इस नज़म में जिन शहरों और मुल्कों का नाम आया है उसे लिखें। तो इस पर बेटा शहर का नाम आया है धनबाद, झड़िया, पटना, दिल्ली, पूना, पेरिस और लंदन। मुल्क का नाम आया है कनाडा, दोहा, कतर, शिकागो। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में है, मुतशायर खुद को खोटा सिक्का क्यों कह रहा है? खुद को खोटा सिक्का कहा ना उसने कि सिक्का हूं खोटा मगर चल गया हूं। क्यों कहा? क्योंकि वो तो असली शायर तो है ही नहीं। दूसरों के लिखे कलाम को महफिलों में घूम घूम कर सुनाता है और खुद में असली शायर बना फिरता है, तो खोटा सिक्का ही है ना। तो यहां कहते हैं कि वह असली शायर नहीं है, दूसरे शायर के कलाम को वह महफिलों में पढ़ता है और महफिलों में असली शायर के नाम से वह अपना तारुफ कराता है, यानी मशहूर होता है, इसलिए वह खुद को खोटा सिक्का कह रहा है। क्लियर है? यह आपका मुख्तसर गुफ्तगू है जो 3 नंबर 2 नंबर में आता है। इसके बाद तफसीली गुफ्तगू है। तफसीली गुफ्तगू को भी हम लोग एक अलग वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को पेश कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।